तो आज का हमारा जो प्रोटेस्ट था वो काफी सक्सेसफुल हुआ है। जी जी, प्रोटेस्ट बिल्कुल सक्सेसफुल रहा और बहुत पीसफुल भी। और आपके जो विक्टिम कार्ड खेलने की स्क्रिप्ट थी वो भी छोड़ो, मैं तुम्हें चाइना के 1966 के द कल्चर रेवोल्यूशन के बारे में बताता हूँ। इन 1966 चाइना की एक यूनिवर्सिटी में जिसका नाम था सिंगुआ के कुछ स्टूडेंट्स ने सीक्रेटली एक ग्रुप बनाया जिसे उन्होंने नाम दिया द रेड गार्ड्स। दे साइंड अ मैनिफेस्टो क्रिटिसाइजिंग देयर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर जस्ट बीइंग टू मॉडरेट। तो शुरुआत में एडमिनिस्ट्रेशन और टीचर्स ने इन्हें डांटा और रोकने की कोशिश की। तो कुछ दिनों के लिए तो ये सब शांत हो गया, लेकिन फिर 1-2 महीने बाद इन्हें माओ जेडोंग नाम के एक पॉलिटिशियन ने, जो कि पहले प्रेसिडेंट भी रह चुके थे चाइना के, या चेयरमैन भी कह सकते हैं, 1949 से 1959 के बीच, ही वाज इनकरेज देम और इन्हें पूरा सपोर्ट देने का भी वादा किया। उन्होंने रेडियो और अखबार में इनके काम की तारीफें करवाई और इसे ग्राउंड लेवल पर बढ़ावा देने के लिए 18 अगस्त 1966 में माओ ने एक बहुत बड़ी रैली भी करवाई। और इस रेवोल्यूशन का मकसद था 4 तरीके के पुराने कायदे कानूनों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना। ओल्ड आइडियाज, ओल्ड कस्टम, ओल्ड कल्चर एंड ओल्ड हैबिट्स। ये रेवोल्यूशन तुम्हें सुनने में छोटा लग रहा होगा, पर इसका इम्पैक्ट चाइना के कल्चर और चाइना की इकोनॉमी पर इतना गहरा पड़ा था ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। मिलियंस ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, टीचर्स, आर्टिस्ट, गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर पब्लिकली ह्यूमिलिएटेड। Estimated 1 to 2 million people died as a result of political violence and mass killing. अनगिनत ऐतिहासिक अवशेष, मंदिर और धार्मिक स्थल ध्वस्त कर दिए गए, जिसके परिणाम स्वरूप चीनी सांस्कृतिक विरासत को भारी नुकसान झेलना पड़ा। और अगर तुम्हें अभी भी यही लगता है कि ये सब बस इसलिए हुआ था क्योंकि स्टूडेंट्स को पुराने कायदे कानून पसंद नहीं थे, तो नहीं, तुम गलत हो। ये सब हुआ क्योंकि किसी पॉलिटिशियन की कुर्सी उससे छिन गई थी और उसे वो वापस चाहिए थी किसी भी कीमत। जिन्हें नहीं पता, जेडोंग वो आदमी है जो द ग्रेट चाइनीज फैमिन या द लार्जेस्ट मैन मेड डिजास्टर का जिम्मेदार नहीं माना जाता। और यही वो वजह थी जिसकी वजह से जेडोंग को चेयरमैन की पोजीशन से हटाया गया था, या कह सकते हो वो खुद ही हट गया था, क्योंकि इतने बड़े फेलियर के बाद सीसीपी के मेंबर्स का जेडोंग के ऊपर से भरोसा उठने लगा था। जिसके बाद लियो शाओशी और डेन शाओपिंग जैसे प्रैग्मेटिक लीडर्स ने देश की कमान संभाली। माओ ने सिर्फ प्रेसिडेंट का पद छोड़ा था, पर वो सीसीपी का चेयरमैन